मार्कर लाए, मार्कर है और हम आगे बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं ब्रैकेट करना पहले ये तो एक साथ और नहीं देना तो ब्रैकेट नहीं नहीं देखिए यहाँ पर बता देते हैं, बता मिलाओ 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 दफ्तर का देखिए एक और क्वेश्चन ध्यान दो, इधर ध्यान दो।
बात मत करो यार, बात शांत रहो। अरे यूट्यूब चैनल खराब है, कुछ कितना से बोल रहे हैं, कौन कोई सब्जेक्ट लाइव हो रहा है क्या, प्रॉब्लम है। चलिए यहाँ देखिए, सेलेक्ट, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सेलेक्ट स्ट्रिंग्स फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी। अब देखिए सैलरी का दो ही वैल्यू है, रेंज नहीं है, दो वैल्यू कर रहा है 10 एंड 20,000। रेंज नहीं है कि 10,000 से लेकर 20,000 तक, बिटवीन तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर सैलरी या तो आप लिख दीजिए नॉट इन 10,000, यानी कि सिर्फ 10,000 और 20,000 वाला नहीं प्रिंट करेगा। एंड फर्स्ट नेम लाइक, या फिर इसके जगह पर आप ये यूज कर सकते हैं, सैलरी नॉट इक्वल टू का सिंबल ऐसे होता है, ये सिंबल आपको बता चुके हैं, है ना। नॉट इक्वल टू 10,000, पॉइंट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो एक कॉलम का दो वैल्यू है 20,000, और आप ब्रैकेट एक दे दीजिए, है ना। ब्रैकेट से क्या होता है, ब्रैकेट हम लोग क्यों देते हैं, प्रेसिडेंस बढ़ाने के लिए, कि हो सकता है इसके साथ ये ना कर जाए। एंड से और से पहले कौन काम करता है, एंड की प्रेसिडेंस आप पढ़े होंगे तो ऑपरेटर का क्या होता है, प्रेसिडेंस, पहले कौन ऑपरेटर काम करेगा, और मास पढ़े है ना। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर की क्या होता है, प्रेसिडेंस होता है और एसोसिएशन होता है। तो यहाँ पर कौन काम कर रहा है, प्रेसिडेंस। तो और का प्रेसिडेंस कम होता है किससे, तो पहले ये दोनों अगर ब्रैकेट नहीं डालिएगा तो ये और ये कर जाएगा, ठीक है, समझ गए। ये और ये कर जाएगा, तो आप ब्रैकेट डाल दिए, तो अब हर हाल में पहले ब्रैकेट वाला, जब आप जानते हैं ब्रैकेट का प्रेसिडेंस सबसे क्या होता है, हाईएस्ट होता है। तो प्रायोरिटी ये अपने एक साथ करेगा और इसके साथ, ठीक है, ये करना, ये हो गया। अब हम नया आगे बताते हैं रिवीजन में। रिवीजन में बता रहे हैं एग्रीगेट फंक्शन, क्या बता रहे हैं, एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है, नोट्स में दिया हुआ होगा, अब उसको आप नोट्स में देख लेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। एग्रीगेट फंक्शन कहने का मतलब होता है, जैसे आप देख रहे हैं, हर एक जो भी चीजें आप पढ़ोगे कंप्यूटर सिस्टम में, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या डेटाबेस लैंग्वेज हो या बेसिक हो, एक्सेल, ये सब चीजें हो, तो वहां पर आपको फंक्शन आता है। जब भी फंक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर कोई कहे तो व्हाट इज फंक्शन, आप क्या बोल सकते हो, फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड टर्म विच परफॉर्म ऑपरेशन। एक प्री डिफाइंड टर्म है, प्री डिफाइंड मतलब पहले से बनाया गया टर्म है जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है कि नहीं। जैसे आप देखो, आप यूज करते हो प्रिंटफ, फंक्शन है ना, हर फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, क्या करता है, प्रिंट करता है। इनपुट लेने के लिए आप इनपुट यूज करते हो, क्या काम करता है, इनपुट करता है। तो हर फंक्शन का कुछ ना कुछ क्या होता है, आप एक्सेल पढ़ते हो, फंक्शन पढ़ते हो, सम। अब हर फंक्शन का क्या होता है, नाम होता है और क्या होता है, काम होता है ना। तो सम फंक्शन का नाम आप सम है, काम क्या है, सम का क्या काम है, ऐड करना। तो हर फंक्शन का आपको कुछ ना कुछ काम होता है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या कोई भी डेटाबेस लैंग्वेज में, इवन एक्सेल में पहले से आपको फंक्शन दिया रहता है, उस फंक्शन को यूज करते हो, और फंक्शन के यूज करने से हमारे काम करने में क्या होता है, सहूलियत होता है, आसानी होता है। तो ये प्री डिफाइंड है, आप चाहे तो यूजर डिफाइंड भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, यूजर डिफाइंड हम लोग बनाते हैं, वो अलग मैटर है, यहाँ पर यूजर डिफाइंड हम लोग नहीं बनाएंगे। एग्रीगेट फंक्शन क्या क्या है वो ध्यान देना है। तो 5 तरह के एग्रीगेट फंक्शन है, 5। पहला है काउंट, और फंक्शन में सबसे बड़ी पहचान होता है, ज्यादातर इसके बाद आप क्या देखते हो, पैरेंथेसिस, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है।
तो काउंट हो गया, और इसके बाद है सम, इसके बाद है एवीजी, और उसके मैक्स। अब आप फंक्शन देखिए, इसके अंदर जो वैल्यू लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट पर काम करता है कि नहीं? जैसे आप अगर सम करना है एक्सेल में, तो उसमें आप 3-4 नंबर लोगे, 4,5 लोगे, तो आउटपुट क्या देगा? 9। तो 4 और 5 सम का क्या हो गया? आर्गुमेंट हो गया। यानी हर एक फंक्शन आपको आर्गुमेंट पर काम करता है, और हर एक फंक्शन में ये पहले से प्री डिफाइंड रहता है कि वो किस तरह के आर्गुमेंट पर काम करेगा और कितने आर्गुमेंट पर काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब एग्रीगेट करने का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट करने का मतलब क्या होता है? एक वैल्यू। एग्रीगेट मतलब पूरे चीजों का एक वैल्यू। जैसे एग्रीगेट कहेंगे 4 वैल्यू है, उसको जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या आएगा? एक वैल्यू। एग्रीगेट है 4 वैल्यू है, उसको काउंट कर लो, काउंट करने के बाद कितना वैल्यू आएगा? एक वैल्यू। एग्रीगेट है मतलब पूरा जोड़ने के बाद, एवरेज निकालने के बाद, सब में से सबसे बड़ा सबका आउटपुट कितना आएगा? एक वैल्यू आएगा। इसके नाम है इसका एग्रीगेट। अब एग्रीगेट पे सबसे पहला काम है काउंट का। ठीक है, तो काउंट सिंपल है, हम लोग सिंटेक्स जरूर पढ़ते हैं, और काउंट का सिंटेक्स होता है काउंट, और इसमें हम लोग या तो स्ट्रिंग्स डालते हैं या फिर क्या डालते हैं? कॉलम। ठीक है, देखिए स्ट्रिंग्स जहां जहां यूज होता है उसका मतलब होता है वो ऑल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑल को। इवन एसक्यूएल में नहीं, दूसरे जगह भी आप कहीं पर देखिएगा तो वहां पर स्ट्रिंग्स यूज होता है, वहां समझ है कि कुछ ना कुछ ऑल के बारे में बात कर रहा हूँ। अब एसक्यूएल में है तो कॉलम के बारे में बात करेगा, है ना? तो ये ऑल के बारे में बात करता है। ठीक है, अब काउंट क्या करता है? तो काउंट करेगा रिकॉर्ड का काउंट। क्या करेगा? रिकॉर्ड का काउंट। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे एक टेबल है स्टूडेंट, एक सिंपल हम यहाँ पर बना देते हैं, और इसमें आपको आईडी है, नेम है, कोर्स, है ना? ये 3 चीज। तो आईडी आपको दिया हुआ है, आईडी समझिए कि प्राइमरी की है। ठीक है, और इसमें कोर्स है, इसका कोर्स नहीं मालूम। ठीक है, अब इसमें कितना रिकॉर्ड है? आपको 5 रिकॉर्ड है ना? ये नहीं काउंट करना है, ये होता है कॉलम, इस तरह है। अब ये बताइए कि हमको काउंट करना है कि टोटल कितना रिकॉर्ड है, टोटल कितना रिकॉर्ड है। तो हर एक एग्रीगेट फंक्शन कॉलम के वैल्यू पर काम करता है। किस पे काम करता है? कॉलम के वैल्यू पर। ये आईडी का वैल्यू है, ये नेम का वैल्यू है, और ये किसका वैल्यू है? कोर्स का। तो अब हमको पता करना है कि कितना रिकॉर्ड है मेरे टेबल, कितना रिकॉर्ड है, उसके लिए क्या यूज करेंगे? काउंट। अब देखिए कैसे होता है, सेलेक्ट काउंट, और हम लोग क्या यूज करेंगे? फिक्स फ्रॉम स्टूडेंट। जब हम लोग एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं तो कहीं भी कॉलम का नेम नहीं देते, तो कॉलम का नेम नहीं देते हैं। देखिए एग्रीगेट फंक्शन एक वैल्यू लाता है। कितना वैल्यू लेता है? इसका आउटपुट देखिए क्या आएगा, इसका आउटपुट थोड़ा सा आप देखिएगा। इसका आउटपुट आएगा काउंट स्ट्रिंग, और कितना है? नीचे आएगा 5। यानी कि कितना आउटपुट है? 5 आएगा। कितना आउटपुट है? एक कॉलम, रो यहाँ पर कितना है? तो आप कहेगा कि काउंट भी करो और इधर नेम भी प्रिंट कराओ, तो क्या पॉसिबल है? ये 5 है, ये 5 एक वैल्यू है, ये नेम कैसे प्रिंट कराएगा? तो ये पॉसिबल नहीं है। जब हम लोग एग्रीगेट यूज करते हैं तो कोई कॉलम का नेम नहीं देते, कोई कॉलम ऐसा नहीं कि प्रिंट कराओ एम्प्लॉई आईडी, आईडी प्रिंट कराओ, नेम प्रिंट कराओ, कोर्स प्रिंट कराओ, बताओ कि कितना है रिकॉर्ड। तो आईडी प्रिंट करेगा 5 वैल्यू, नेम 5 वैल्यू, कोर्स भी आपको 4 वैल्यू खाली प्रिंट करेगा, और बगल में ये करेगा काउंट स्ट्रिंग्स, और काउंट स्ट्रिंग्स कितना देगा? 5। ऐसे कभी नहीं करेगा, जब भी करेगा तो पूरा करेगा। तो काउंट के साथ, एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम लोग टेबल के कॉलम नेम नहीं देते। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो लिखेगा वही यहाँ पर क्या आ जाएगा?
आउटपुट में आ जाएगा, यानी काउंट स्ट्रिंग। अगर आप चाहते हैं कि काउंट स्ट्रिंग की जगह पर कुछ दूसरा है तो आप क्या बना लीजिएगा, एलियास नेम। एलियास नेम जानते हैं कि जो आप चाहते हैं कि दूसरा नेम आए, यहाँ पर डबल कोट में टोटल स्टूडेंट, आपको टोटल स्टूडेंट आएगा और फ्रॉम, यानी कि जो यहाँ पर काउंट स्ट्रिंग्स आ रहा था उसके जगह पर आएगा टोटल स्टूडेंट और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, बस इतना ही यूज करना है एग्रीगेट फंक्शन में, खाली इतना ही यूज, ठीक है। अब समझते हैं स्ट्रिंग्स। यहाँ पर दो चीज दिया हुआ है, स्ट्रिंग्स क्या, कॉलम नेम। कॉलम नेम अगर कोई कॉलम नेम डालते हैं स्ट्रिंग्स के जगह पर तो उस कॉलम के बेसिस पर काउंट करेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कोर्स डाल दिया तो कितना काउंट करेगा, 4 ही काउंट करेगा, है ना। आप 4 काउंट करेगा, लेकिन रिकॉर्ड कितना है इसमें, 5 गलती काउंट कर दिया, है ना। तो आपको ध्यान देना है कि वैसा कॉलम को डालें जिसमें सारा वैल्यू है, तभी ना सही से प्रिंट करेगा। आप डाल दीजिएगा कोई सैलरी फील्ड में, सैलरी में 100 150 में 50 का सैलरी है ही नहीं, काउंट करके आपको कितना देगा, 100 देगा। तो आप वैसा कॉलम को चूज कीजिए जो सारा वैल्यू है। तो प्राइमरी की वाला में सारा वैल्यू है, तो आप क्या यूज कीजिएगा, आईडी। या फिर अगर आपको ये सब से कुछ नहीं चाहिए तो आप क्या यूज करेंगे, स्टार। स्टार आपको टेबल का सारा रो को क्या करेगा, रिप्रेजेंट, समझ गए। और ठीक है, अब क्वेश्चन, अब ये कर सकते हैं, इसमें कंडीशन आप दे सकते हो। कंडीशन दे सकते हो क्या, सिर्फ और सिर्फ आप ए नाम वाला काउंट कीजिए। ए नाम वाला कितना है, 1 है। तो अब आप जब भी आप कंडीशन देते हो तो क्या यूज करते हो, वेयर यूज करते हो। क्या यूज करते हो, वेयर यूज करते हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेयर। और वेयर हमेशा टेबल का क्या होता है, बाद होता है, टेबल के बाद। यहाँ पर एम्प्लॉई की जगह पर क्या लिखे हैं, वेयर, और क्या लिखेंगे, नेम वॉज टू। अब क्या देगा, काउंट, कितना काउंट देगा इसमें, ये नाम का कितना स्टूडेंट है। अब आप बनाइए, क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन आप बनाएंगे एम्प्लॉई पर, इस पर बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, टेबल बना लीजिए, इसको टेबल बना के इसको एक बार लिख लीजिए। थ्योरी के थ्रू रिवीजन नहीं करवाएं, प्रेजेंटेशन को रिवाइज क्या, वेयर जहां भी हो जाएगा वही काम। जो पढ़ाते हैं उसका नोट्स में एक बार जरूर देख लीजिएगा, नोट्स भेजा हुआ है आपको, नोट्स जरूर देख लीजिएगा। और ये लास्ट है, इसके बाद फिर हो सकता है क्लास ऑफ कर देंगे, ठीक है। एक ही चीज को कितना बार पढ़ाएंगे, क्या तो क्लास बंद हो जाएगा। आईएससी चल रहा है, सब में तो एक ही चीज, यही सब पूछने लगता है। चलो आगे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए। और ये क्वेश्चन आपको जो बनवाएंगे वो एम्प्लॉई टेबल पर बनेगा ना, इसके बारे में आपको मालूम है। तो लिखिए, राइट ए क्वेरी टू फाइंड total number of employee, to find total number of employee
वर्किंग इन डिपार्टमेंट 10-20, यानी कि 10 में और 20 में मिला के कितने लोग काम करते हैं, ठीक है, 10-20। 10-20 बना लिए। यूज करना है। ब्रैकेट लिखा हुआ है। के बाद आगे आसान है। चलिए आगे चलिए ठीक है। नहीं स्ट्रिक्स का काउंट स्ट्रिक्स यहाँ लगेगा, काउंट करने के लिए दिए हैं। चलिए तो ये हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं है, सम आपको क्या निकालेगा, सम करेगा, ठीक है। तो सम में कुछ सिंटेक्स है, सिंटेक्स आपको लिखा हुआ है। सम में कॉलम नेम खाली डालिएगा, स्ट्रिक्स कुछ नहीं डालना है। सम में आप कॉलम नेम डालिएगा, जो कॉलम डालिएगा उस कॉलम के सारा वैल्यू को क्या कर देगा, ऐड कर देगा, है ना। तो सम में अगर हम लोग नेम डालें तो क्या देगा, खड़ा हो। सम में इसमें से कौन सा कॉलम हम लोग डाल सकते हैं, जैसे बोलो। सम में नेम नहीं डाल सकते, आईडी भी नहीं डाल सकते, ऐसा कॉलम डालेंगे जो न्यूमेरिकल हो। क्या हो, न्यूमेरिकल हो, ठीक है। सर पूरा सैलरी, हाँ। चलिए बैठो बैठो।
तो सम में हम लोग वैसे कॉलम को डालेंगे वो कॉलम आपका न्यूमेरिक हो, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर करेंगे सम, और हो सकता है मान लो कि क्या कॉलम होगा, तो सम पी, यानी पी कॉलम में जितना भी वैल्यू होगा, सपोज ये पी कॉलम है और इसके अंदर जितना भी वैल्यू होगा सबको क्या कर देगा, सम कर देगा। और बाकी आप लिखेंगे सम पी फ्रॉम जो टेबल का नेम है। समझ गए? ये बहुत आसान है। एक क्वेश्चन इस पे लिख लीजिए, थोड़ा अलग देते हैं। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले हाउ मेनी rupees invest in salary working as programmer and tester. And tester, T-E-S-T-E-R. Some salary. देखिए सबसे पहले तो ध्यान देना है, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा था कि क्वेश्चन में था कि जो कितना इन्वेस्ट करता है, यानी कि आप समझ गए इन्वेस्ट करना मतलब दोनों के सैलरी को क्या करना है, सम करना है ना, कि वो ऑर्गेनाइजेशन सैलरी पर कितना पैसा इन्वेस्ट करता है, यानी टोटल एम्प्लॉई का जो प्रोग्रामर के रूप में काम करते हैं और टोटल एम्प्लॉई जो टेस्टर के रूप में काम करते हैं उनके सैलरी को क्या करना है, ऐड करना है। बाकी आप समझ रहे हैं एवरेज क्या निकाल देगा, एवीजी फंक्शन क्या निकाल देगा, एवरेज निकाल देगा। इसको बताने की जरूरत नहीं है, सम निकालेगा वही है, क्या निकालेगा, एवरेज निकाल देगा। ठीक है, चलिए मैक्स क्या निकालेगा, मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्स में भी हम लोग यहाँ पर कॉलम नेम देंगे, क्या देंगे, कॉलम नेम। यहाँ पर क्या देंगे, मैक्स। और जितना भी, और ये एग्रीगेट फंक्शन है, काउंट छोड़ के सम एवीजी मैक्स भी, ये सब न्यूमेरिक वैल्यू पर काम करेगा, न्यूमेरिक कॉलम पर, क्योंकि मैक्स सबसे बड़ा मतलब सैलरी पर ही काम करेगा, मीन सबसे छोटा तो सैलरी पर ही काम करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू पर काम करेगा। काउंट आपको किसी पर भी काउंट कर सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान दे रहा है। और चलिए तो अब लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं इस पे।
write a query to display maximum, minimum and some salary, maximum, minimum and some salary of department 20। तीनों निकालना है, कॉमा दे दे के आप निकाल सकते हैं, मैक्सिमम भी, मिनिमम, डिपार्टमेंट 20। तीनों मैक्स मीन के बीच में जैसे ये है ना काउंट स्ट्रिक्स, कॉमा देके क्या करते हैं, मैक्स कॉमा देके क्या करते हैं, मीन कॉमा दे सकते हैं। मैक्स मीन एंड सम, ये क्या मैक्स मीन सम, ये हो गया अब आपका चलिए ठीक है, डिसेंडिंग कर दो, दूसरा वाला तो दिखाई देगा वही प्रोग्रामिंग थोड़े है, प्रोग्रामिंग नहीं ना है तो हम लोग कुछ भी करके निकालें, है ना। डेटाबेस आपको लिमिटेड फैसिलिटी देता है, ठीक है, डेटाबेस आपको लिमिटेड, यहाँ पर आप अपने मन से कुछ नहीं ना जोड़ सकते हैं कि प्रोग्राम करें लॉजिक निकालें, सिंटैक्स फॉलो करें, है ना, प्रोग्रामिंग नहीं है कि आप कर सकते हैं, है ना। कल बताएंगे, टेस्टिंग बताएंगे, नल बताएंगे, कल नल भी छुटा हुआ। चलिए अब अटेंडेंस बोलेंगे, बाकी आप इतना प्रैक्टिस करके आइएगा।